7 महीने बाद मिले 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। 200 के पार हुई कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। नोटिस मिलने पर भी नेता सरकारी आवासों पर काबिज और जम्मू कश्मीर के 48 नेता नहीं कर रहे नोटिस का पालन। कोर्ट में भी पेशी हुई कब्जा करने वाले नेताओं की लिस्ट। और लाटी तहसील का सरोटे गांव पिछड़ेपन का शिकार। तवी नदी पर पुल का आज तक नहीं हो पाया निर्माण। शहतीर से अस्थायी पुल बनाने को मजबूर हुए लोग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको कोरोना से जुड़ी खबर बता देते हैं। जिस तरह से आप देखिए, जम्मू कश्मीर में 7 महीने के बाद कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या अब 50 के ऊपर पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। और तो और यहाँ 50 और लोगों के संक्रमण की पुष्टि होने से कुल संक्रमितों की संख्या भी 200 का आंकड़ा पार कर गई है। और जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया कि संक्रमितों का आंकड़ा पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने संसाधनों की समीक्षा कर ली है और इनमें कोई कसर यहां पर नहीं छोड़ी जाएगी, कोई कमी नहीं है। तो लोगों को सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि ये संक्रमण और ज्यादा ना फैल सके, इस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं कि कोरोना के लगातार मामले किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर चिंता व्यक्त करने की जरूरत है। अब 50 और लोगों के संक्रमण की पुष्टि यहां पर की गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क मोड पर आ गया है। आइसोलेशन वार्ड्स यहां पर स्थापित कर दी गई हैं और इस बीच में संक्रमितों की संख्या भी अब 200 का आंकड़ा पार कर गई है। तो फिलहाल यहां पर जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है। और साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, बार बार अपने हाथों को धोइए और साथ ही अगर थोड़ा सा भी आपको महसूस होता है कि आप बुखार से जूझ रहे हैं या फिर सर्दी जुकाम हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, टेस्ट कराइए और उसके बाद आप देखिए इस बीमारी को रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल इसकी चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार एक बार फिर से 7 महीने की बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 50 लोगों की आज यहां पर किस तरह से पुष्टि हुई है वो आपको बताते चले और साथ ही ज्यादा जानकारी लेंगे। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, क्या कुछ वहां पर अपडेट है इस वक्त? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड ने तेज गति कोविड से बढ़ चुकी है, आंकड़ा जो है आंकड़ा 7 जो है महीने के बाद के बाद 50 के लगभग पार हो चुका है और हो जिस चुका है। तरीके से नए मामले सामने आ रहे हैं, आपको बता दें कि हर एक हॉस्पिटल में कोविड सेंटर लगाया गया है जहां पर पेशेंट जो है वो टेस्टिंग करवाने आते हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि लगभग 3116 कोविड टेस्टिंग जो है वो की जा रही है और ये दावा किया गया है कि 3116 पेशेंट जो है वो आए हैं जिसके चलते कोविड टेस्टिंग जो है वो करवाई गई। और आंकड़े की बात करें तो आंकड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर से 238 आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है और तेज गति से कोरोना जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि ये भी डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा मौत का मामला जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और कल की अगर बात करें तो कल जो अपडेट सामने आई है वो ये बता रहे हैं कि 12 मामले जो है वो नए मामले सामने आए हैं कोरोना को लेकर। शिल्पा, एक और बात यहाँ पर बताइए, जिस तरह से एहतियात बरतने के लिए डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं, मार्केट में क्या लग रहा है कि लोगों की तरफ से एहतियात बरती जा रही है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से डॉक्टर की तरफ से ये कहा तो जा रहा है कि आपको मास्क लगाना है, पूरी तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें तो जम्मू में लगभग जितने भी लोग जो है वो एहतियात बरतते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, जहां पर मास्क जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया जा रहा। हालांकि चंद लोग देखने को मिलते हैं जो मास्क लगाते हैं, और ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि किस तरह से एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, क्या कुछ एहतियात हमें बरतने हैं। लेकिन क्या लगता है कि अगर चेन बढ़ जाती है तो एक खतरा बन सकता है जिसे रोकने की जरूरत है?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ते ही जा रहा है, लोग अभी जागरूक नहीं हुए हैं। लोगों को यही लग रहा है कि जिस तरीके से पहले की बात करें तो बीते समय में लॉकडाउन देखने को मिला था, लेकिन वहीं पर अब मास्क लगाना भी लोगों ने छोड़ दिया है। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और लोगों के मन में यह है कि अब वैक्सीन जो है वो लगा चुके हैं, जिसके चलते कोरोना जो है वो उन्हें चोट जो है वो नहीं पहुंचाएगा, कोरोना उनके पास नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स का ये साफ तौर पर कहना है कि आपको जागरूक होने की जरूरत है और कोरोना आपके घर तक ना पहुंचे, इसलिए आपको ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन मार्केट के अंदर कोई भी एहतियात बरतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का लोगों ने यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस चेन को तोड़ने की जरूरत है। अगर आप लोग मास्क पहनते हैं तो आप अपने घर परिवार के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको जम्मू कश्मीर के 48 नेता नोटिस मिलने के बावजूद भी सरकारी आवासों में ही काबिज हैं और इनमें यहां पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता और जम्मू के पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता सहित कई पूर्व मंत्री व पूर्व एमएलसी और पूर्व विधायक शामिल हैं। स्टेट विभाग की ओर से इन सभी को यहां पर आप देखिए नवंबर 2018 में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया था और आज 5 साल बीतने के बावजूद भी ये नेता ऐसा नहीं कर पाए हैं। तो आपको ये भी बताते चलें कि ये किस तरह से पूरा मामला था वो आपको समझाएंगे, लेकिन समझिए कि 2018 में अगर यहाँ घर खाली करने के नोटिस थमाए गए थे और आज तक ये घर खाली नहीं हुए हैं, तो जाहिर तरीके से सवालिया निशान जरूर उठ रहा है, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस जो हैं वो दिए गए थे और साथ ही साथ 48 ऐसे नेता हैं जो आज भी सरकारी आवास के अंदर रह रहे हैं, जिनसे बार बार ये कहा भी जा रहा था कि आवास को खाली किया जाए और कई तरह ऑपोजिशन ने भी यहाँ पर सवाल जो है वो उठाए हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए इस वक्त लगातार ये खबर जो है वो सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ जम्मू के पूर्व मेयर हैं और कई विधायक भी हैं, एमएलसी भी शामिल हैं। कितनी लोगों की ये लिस्ट है, इस पर जानकारी लेंगे। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ये कोई पहला मामला नहीं है, कई बार ये मुद्दा जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से सामने रखा गया है, लेकिन अब क्या लगता है कि किस तरह से कार्रवाई होगी? ठीक है, निश्चित तौर पर ये तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि सरकार जो है वो सख्त रवैये में नजर आ रही है, मगर वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे पहले भी आपने जिक्र किया कि ये मामला कई बार उठाया गया है। वर्ष 2018 की बात करते हैं तो वर्ष 2018 में ये पूरा मांग रखा गया था और मांग रखने के बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला और वहीं पर आपको बता दें कि से ये मामला अब हम जम्मू कश्मीर के अंदर देख रहे हैं कि सरगर्मी जो है वो एक बार फिर से पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर आपको बता दें कि कई ऐसे विधायक और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जो इस समय वहीं पर वह सरकारी आवास का जो है वो पूरी तरह से आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर जो है वो गंभीर नजर आ रही है। हालांकि इससे लेकर जो है लगभग ऐसे 48 मुख्यमंत्रियों से लेकर कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नाम जो है वो शामिल किए गए हैं। ये सूचना अब जो है वो आगे जो है वो पहुंचाई गई है और अब कहीं ना कहीं विभाग जो है और भी सचेत कर दिया गया है कि आखिर विभाग ने इन पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि सिर्फ नोटिस चिमकाकर और नोटिस उन पर आकर और ये एक लीगली तौर पर एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करें फिर क्या लगता है कि कब तक इन लोगों पर एक्शन होगा, किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए सवाल यहाँ पर ये होगा कि अब विभाग ये तो इस पर निर्भर रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि कई सारे विपक्षी नेता जो है इसको लेकर कई बार जो है आवाज उठाते हुए नजर आए हैं, मगर पार्टी के नेता भी हैं और नेता के नेता भी हैं और जिसके साथ आप या फिर कांग्रेस तो कई बड़े नाम इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सरकार का जो अब रवैया देखने को मिल रहा है कि वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि अब विभाग की बात करते हैं तो विभाग को भी एक फटकार जरूर लगाई गई है और विभाग की भी अब नींद खुली है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि विभाग किस तरह से इस पर जो है वो एक्शन लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सवाल ये है कि सूची तो तैयार कर ली गई है, आंकड़ा तो तैयार कर लिया गया है। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर की महामहिम का भी ये कहना होता है कि जो सरकार का पूरी तरह से पिछले सरकारों ने लुत्फ उठाया है वो इस समय देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो जमीनी सरकारी जमीनों पर जिन्होंने कब्जा कर बैठे हैं, हालांकि वो सोचेंगे कि अब कार्रवाई जो है वो रुक चुकी है, मगर कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। वो कार्रवाई जो है वो उसी तरह से जारी रहेगी और कहीं ना कहीं सरकार को जो रवैया हम देख पा रहे हैं कि केंद्र से जो रवैये देखने को मिलते हैं वो पूरी तरह से सख्त रवैये है और सख्त निर्देश आते हैं कि किसी
किसी को भी जो है वो बख्शा नहीं जाए। अनिल, बहुत बहुत चाहे वो धन्यवाद पार्टी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ी कार्यवाही जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी एक बड़ी बात कही गई है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए स्टेट विभाग की तरफ से 48 लोगों की एक लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी पहले की गई थी और उसके बाद नोटिस भी जारी हुए थे। लेकिन 2018 के बाद इस पर किस तरह से कार्यवाही हुई वो सबके सामने थी। विपक्ष लगातार लामबंद था सरकार पर भी, लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से विभाग ने एक और बड़ा यहाँ पर कदम उठाया है, कार्रवाई करने की कोशिश की है जमीनी सतह तक, इसका कितना असर होगा और क्या कुछ यहाँ पर पूरा कारोबारी को देखते हुए यहाँ पूरा हालात जो है वो बनते नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से सरकार पर ये कटाक्ष और लामबंद किया जा रहा था विपक्ष की ओर से, अब देखना ही होगा कि क्या वाकई में ये कार्यवाही अंजाम में लाई जाएगी या नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में किस तरह से लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि जो पुल यहाँ सड़कों को जोड़ रहा है उसमें किस तरह से काम किया गया है, पुल के जरिए ही जोड़ने के लिए यहाँ सरकार के जो दावे हैं वो किस तरह से यहाँ खुलते नजर आ रहे हैं, फिसड़ी साबित हो रहे हैं। उधमपुर जिला आपको दिखा रहे हैं, जहाँ की लाटी तहसील की पट्टनगढ़ पंचायत के सरोटे गांव की अगर बात करें तो सरकार के दावे यहाँ हवाई साबित हो रहे हैं। यहाँ तवी नदी पर पुल ना बनने से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये लोग यहाँ शहतीर से अस्थायी पुल बनने का जो एक मंजर देखिए आप साफ अपनी तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक शहतीर के जरिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कभी कभी इसके बहने से इन्हें मुशक्कत भी करनी पड़ती है। तो आखिर क्यों सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, ये बड़ा सवाल अब बनता जा रहा है कि आखिर अगर पुल बनाने की बात कही गई थी तो अभी तक इस तवी पुल पर क्यों नहीं काम किया गया है। और जाहिर तौर पर अगर कोई बड़ा हादसा यहाँ पेश आ जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर ये शहतीर यहाँ से निकल जाता है या फिर बह जाता है तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि कड़ी मुशक्कत करने के बाद ही लोग एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंच पाते हैं। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए किस तरह से वो इस शहतीर का सहारा लेकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार जहां बड़ा दावा पेश करती है कि दूरदराज के इलाकों के अंदर लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, पूरी तरह से काम किया जा रहा है, सड़कों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है शहरों के साथ, तो किस तरह से सड़कें जोड़ी जा रही हैं वो आप साफ देख रहे हैं। देखिए लोग किस तरह से कड़ी मुशक्कत करते हैं और उसके बाद ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो दावे पेश किए जा रहे हैं उसका जमीनी सतह पर कितना असर है, कितना लाभ आम जनता को मिल पा रहा है। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, जिस तरह से बड़े दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि सरकार जो है वो सड़कों को जोड़ रही है शहरों के साथ, लेकिन फिलहाल अगर हम इस पुल को लेकर बात करें अभी तक नहीं बन पाया है, क्या कारण है? बिल्कुल देखिए आशा, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से 70 से 75 किलोमीटर लाटी तहसील का ये एरिया है और गढ़ का एरिया है। और जब हम मानोगे कि एक ये सरकार तो बड़े दावे किए जाते हैं कि हम रोड पे या पंचायत लेवल से हर चीज जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है, लेकिन आज इस पंचायत की मैं बात करूं, यहाँ पे आज भी जो लोग हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तवी नदी को आर पार करते हैं। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि बैक टू विलेज 1, 2, 3 और 4th फेज जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। लोगों के मुताबिक लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कई बार जो यहाँ के प्रशासनिक के जो अधिकारी यहाँ पे आए थे, मंत्रियों के दौरे रहे, वहां पे उनको भी कहीं ना कहीं अवगत करवाया, लेकिन आश्वासनों पे आश्वासन मिलते रहे। और दूसरी तरफ हमने ये साफ तौर पर देखा है जैसे ही इन लोगों को जो है इस तवी नदी को आर पार करना हो तो एक लकड़ी का वहां पे सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक तरफ डिजिटल इंडिया की भी बात की जाती है और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। तो लोगों का ये मानना है कई बार यहाँ पे बड़े हादसे हो चुके हैं। 60 से 70 घर यहाँ पे इस पंचायत के अंदर पड़ते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं शादियों विवाह का जो सामान लेना पड़ता है और आए दिन जो है वो लोगों को जो है वो अपनी जान को जो है वो जोखिम में डालना पड़ता है। और दूसरी तरफ हमने ये साफ तौर पर देखा है कि जिस तरह से इनकी तरफ से ये कहा गया कि बैक टू विलेज जब फ्लोर हुआ अब कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक मामला वहां पहुंचा था उस गांव के अंदर जरूर किया था, लेकिन उनका ये कहना है कि आश्वासनों पे आश्वासन मिल रहे हैं। और किशोर, जरा ये बताइए कि इस पुल के उस पार कितनी आबादी है जिसे ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? बिल्कुल देखिए, ये लाठी पंचायत का जिस तरह से मैंने आपको कहा कि इसमें अलग-अलग पंचायतें पड़ती हैं। जब हमें लोगों से बात की उनकी तरफ से ये कहा गया 2 से 3 हजार लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होता है अगर ये यहाँ पे पुल बनता है। और लोगों का ये कहना है कि अगर प्रशासन के पास या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है तो यहाँ पे जो है वो
जुड़ना ही पुल हमें मिल जाए तो हमें इससे आसानी से पार कर सके। जी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से आप देखिए लोग जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस पुल के निर्माण को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पुल नहीं बनाया जा सकता तो एक झूला पुल का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। वो यहाँ पर अगर बन जाता है तो उसका भी फायदा इन लोगों को होगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि सरकार की तरफ से किस तरह से यहाँ पर पुल बनाया जाता है या फिर किस तरह सुविधा जो है वो लोगों को दी जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि पीडीपी की यहाँ सदर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई, क्योंकि पासपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी खबर सामने आई थी जिसमें पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को कानूनी लड़ाई के बाद यहां पर पासपोर्ट विवादों में घिर गया है, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पर न्यायपालिका को गुमराह करने का आरोप लगा दिया है। और श्रीनगर में आज बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्तिजा ने इस पूरे मामले की जानकारी साझा करते हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक उन्हें 2 साल की अवधि के लिए यहां पासपोर्ट दिया गया है, सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात जाने के लिए, यूएई के लिए उन्हें ये पासपोर्ट दिया गया है और यात्रा करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि कभी भी कोई कानून उन्होंने नहीं तोड़ा है। उनके खिलाफ यहाँ सीक्रेट एक्ट की सिफारिश भी की गई है जिसे वो सिरे से खारिज करती हैं। और मैंने रीअप्लाई करने के लिए जून लास्ट ईयर में दिया था, एप्लीकेशन दी थी। एंड कल जैसा कि आप सब जानते हैं मेरी कोर्ट डेट थी। एंड मैं कुछ फैक्ट्स पहले आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। जो कश्मीर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है उनका नाम देविंदर है। उनने कल ऑनरेबल जुडिशरी को मिसलीड किया और साथ में सीआईडी ने भी मिसलीड किया है। जैसा कि आप जानते हैं मुझे ये पासपोर्ट इश्यू किया गया है और ये 2 साल का पासपोर्ट है। दिस इज द 2-year पासपोर्ट। और इस पासपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि इट्स वैलिड फॉर यूएई ओनली। और मैं ये एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि कल ऑनरेबल जुडिशरी को मिसलीड किया गया और जो पासपोर्ट ऑफिसर है उनने जुडिशरी में ये कोर्ट में ये कहा गया कि हमने इसको पासपोर्ट इशू कर दिया है। और इसमें जो हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल है उनका नाम शमसी साहब है, उनने भी जो मेरे जज जो मेरा कोर्ट केस सुन रहे थे, लेडी हैं वो, उनको ये कहा कि आप ये पिटिशन डिसमिस कर दीजिए क्योंकि हमने इल्तिजा को पासपोर्ट इशू कर दिया है। तो ये कौन सा पासपोर्ट है आप मुझे खुद बताइए। मैं इंडियन एक सिटीजन हूँ, बाद में आप कॉपी ले लीजिएगा। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा है। 2 साल का पासपोर्ट इशू करने के लिए भी मेरे लिए मेरे नाम पे ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वोक किया गया। और ये सीक्रेट एक्ट तब इन्वोक किया जाता है जब किसी भी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट एस्पियोनाज यानी जासूसी का कोई चार्ज हो। और जो मेरे अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट दी गई है सीआईडी ने, सबसे पहले तो सीआईडी ने कोर्ट में ये कहा कि हम इनका पासपोर्ट नहीं रोक रहे हैं, हम इल्तिजा का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट एंड आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट। एंड ये मेरे साथ हो रहा है और मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हूँ। आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू अ पासपोर्ट क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा मेरी मदर है। आई एम एंटाइटल्ड टू अ पासपोर्ट बिकॉज आई एम अ लॉ अबाइडिंग इंडियन सिटीजन। आप मुझे खुद बताइए मैंने कोई कानून तोड़ा है? जो ये देविंदर जी हैं जो पासपोर्ट ऑफिसर है, उनने सीआईडी से खुद पूछा कि मेरे अगेंस्ट कोई चार्जशीट है, कोई एफआईआर है। और आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप सारे जाके प्लीज पता करवाइए मेरे अगेंस्ट कोई चार्जेस हैं क्या, मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर है, कोई चार्जशीट है, तो मेरा कसूर क्या है। और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आप इमेजिन करिए कि एक आम कश्मीरी इंसान के साथ क्या हो रहा है, जो यहाँ आम आदमी है, जो यहाँ की जनता है, उनके साथ क्या हो रहा है। और मैंने तो रमजान के महीने में कई दुकानदार मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। सुरनकोट के लोग पिछले कुछ दिनों से अक्सर ऐसी शिकायतें करते आ रहे हैं जिनका संज्ञान लेना प्रशासन आप देखिए किस तरह से अब जरूरी बन गया है। संज्ञान लेकर प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है वो देखने वाली बात है, क्योंकि अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। तो सुरनकोट के एसडीएम के दिशा निर्देश पर आज नायब तहसीलदार ने अपनी टीम के साथ बाजारों में औचक निरीक्षण किया है। छापेमारी कर ऐसे कई दुकानदारों पर नकेल कसते हुए उन्होंने चालान काटकर
उन्हें सबक सिखाया है। ये मुहिम अभी भी जारी है, जिस पर आप देखिए किस तरह से काम करने की जरूरत थी, लेकिन लगातार अगर इसी तरह से एक्शन होते हैं तो लोगों को काफी फायदा हो सकता है। तो फिलहाल लोग जो हैं वो कई बार आरोप लगाते हुए नजर आए थे कि मुनाफाखोरी के लिए यहाँ दुकानदार आप देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, किस तरह से वहां पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया? जैसा मैं आपको बताता चलूं, शुरुआत का इलाका जो है रमजान के महीने में अक्सर शिकायत आती थी कि रमजान के महीने में लोग जो है दुकानदार ओवर चार्जेस करते थे। इसको देखते डिप्टी कमिश्नर पुंछ की हदायत पे एसडीएम सुरनकोट की देख रहे थे, नायब तहसीलदार सुरनकोट ने आज सुरनकोट पूरे बाजार का दौरा किया और तमाम दुकानों पर चेक किया। जो जो है चार्जिंग करते हैं उनको चालान भी किए और उनको ये बताई की आने वाले वक्त में कोई भी जो है चार्जिंग नहीं करेगा। और जो है पॉलीथीन के हवाले से पॉलीथीन भी काफी जगह से रिकवर किया और काफी बड़े पैमाने पे जो है जुर्माना भी किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से जुर्माना भी किया गया है। मुनाफाखोरी जिस तरह से दुकानदार कर रहे थे, अब इस पर अगर इसी तरह से कार्रवाई की जाती है तो लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है, काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही थी। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको जम्मू जिले के ही ब्लॉक मर में यहाँ गांव चट्ठा गुजरा में किसानों ने नहर की साफ सफाई को लेकर सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया है। इन लोगों के मुताबिक यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर में साफ सफाई ना करने की वजह से काफी फसल जो है वो प्रभावित हो रही थी और अन्य जगहों पर भी यहाँ साफ सफाई कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर सिंचाई विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। तो इन लोगों ने सिंचाई विभाग से इस और ध्यान देने की अपील की है ताकि जल्द से जल्द इसकी सफाई हो सके और अगली फसल को भी तैयार किया जा सके। लेकिन काफी तरीके से आप देखिए किसानों के अंदर रोष जो है वो देखा जा रहा था। मेरा नाम मखनलाल जी, की नाम ग्राम चट्ठा गुजरा जी। ये साड़ी कूल है जी, सोका पैदा जी, पूरी बरसात का पानी तो सियाल का नहीं आया और बाकी सारी नहर चला गई। इधर साढ़े स्टाले सुकी है, जी सब्जियां सारी खत्म हो गई। अजे तो करे पानी जरा साढ़ा इतने नहीं पुजया और कूला ना कोई सफाई हुई है, ना गल ना कोई बात हुई है जी। कोई इधर कोई दिखा नहीं, ध्यान नहीं दिता। कूला साल ला पे इधर भी कोई किसान रहा ने भी कोई अगर दाना कोई कमाइया खांगे। हूँ अगर मुंजी का फसल का टाइम आ रहा, कोई पनीरी रानी है, अगे चाहे मक्क लानी, पट्ठे लाने डंगर वास्ते, वो भी कोई जुगाड़ नहीं है। पानी हो तो कोई जुगाड़ अगर चलेगा। किसी जो डिपार्टमेंट है इन्हें कोई साढ़े सुनाई नहीं की। इधर ला पे इधर भी कोई जनता रही है, जिम्मेदार इधर रहते चाहे नहीं रहते अजे। इधर बिल्कुल उन्होंने ये सोचा कि इधर सोका चाहिए जी, जिन्हें कभी इलाका है ये भी बंजर बनाई दिता है साढ़े वाला। और बाकी देखो सारे इलाके में पानी अगे पिछले जो आ रहा है, इधर साड़ी नहर बिल्कुल बंद है जी। अगर जल्दी पानी नहीं जल्दी पानी नहीं आया सही ठीक है ना, तरना मारना अस रोड बंद करके मड़ ब्लाक का जाने दफ्तर पूरा बंद करके जी। अस जो गरीब जनता है, अस गरीब जनता कि दौड़ी सकते सारा गरीब जनता कोई सारी पाया नहीं चलती। सानू पाया सारी इन्नी प्रॉब्लम है पानी की। अस कोई सारा जुगाड़ नहीं, डंगर बच्चे या कोई फसल लागे जो कनाल रेट कोई सब्जी लागे, अस सारी सब्जियां सुक्का ही असें कोई ये कोई प्रॉपर्टी नहीं। गौरमेंट जो टैक्स जो किसी को करा देना, अस कुछ दे गरीब जनता कुछ दे गए। बाकी सारे देख लो जो भी ग्राम की प्रॉब्लम है सारे पता तो फसल पूरे जम्मू च जिन्ने भी है खनूर तो लिया लोकल जिन्ने भी लोकल किसान है साढ़े इधर सारे खनूर तो लिया बाद तलाब से इधर अगे तो जिन्ना भी ब्लाक लाओ तो मड़ लाई लो, टोकड़ियां लाई लो, इधर जिन्ने भी ब्लाक है सारे ब्लाक च पर कोई भी प्रोटेक्शन जो गरीबे का नहीं है। क्योंकि पानी इस कारण करा साढ़ा इतना नहीं पुजा। इतना पानी बिल्कुल सारा सूए आनी मौके पर सारे देखी सकते हैं। साढ़ा सूआ देखो, इसलिए सारा सूआ देखो तो दिखिए लंघी नहीं सकते। पर सारे किसान है जो बड़े दुखी ने, इस कारण दुखी ने पानी की वजह कन्नै पानी नहीं है। ऐसा अस मुद्दा चुके सारिया जेरिया धियां भैन जेरिया सारिया लेडी ने अस सारा मुद्दा लिया अज जिन्ना भी है अस ऐसा करना अस मड़ बड़ा अपना धरना लाई लगे पानी की वजह कन्नै अस बड़े दुखी है। महाराज पानी नहीं है साढ़े को, पानी नहीं है। हाँ पानी दो है नहीं, नहर की सफाई है नहीं, कहना कोई पानी छड़ेगा 2 महीने हो है पानी मेरा डंगर भुखे का वे शराले सुकी जे सब्जियां कुत्थों लानियां न जिंदियां मोटर है वो ला पनीरी आवे पनीरी कि'यां लानियां है सफाई नहीं होगी कुल्ला ये लानी कि'यां पनीरी। सरकार आखदी किसान की इनकम दुगनी करनी कि'यां करनी होनी दुगनी नहीं करा दे है जोरा दे भुखे मारा दे भुखे मारा है। देख लो सुन लो गल्ला मर ब्लाक उठा जे आह स्टेशन लाना करना अद्धा बंद करी उन्ना ना गल देना आंदे कुठन दफ्तर में जाके सारा पिंड लिया पानी दो पानी दो पानी दो बिल्कुल बंद करके जी।
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।